नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच राजदीप सिंह जी मोनू हैं। राजदीप सिंह मोनू युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वार्ड नंबर 6 से पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी माताजी वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं। हम ऐसा कहें कि जो आपका परिवार है या राजनीति जो इन्हें मिली, ये इनको बिछौने में मिली। राजनीति इन्हें माने इनका पूरा जो परिवार था वो राजनैतिक रूप से सक्षम था, राजनीति और आम जनता से जुड़ा हुआ था। तो स्वागत है राजदीप सिंह जी हमारे स्टूडियो में। राजदीप जी, अभी एक सतना जिले के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई कि चित्रकूट नगर पंचायत की अध्यक्ष ने एक पुलिसकर्मी को चप्पल से पीटा और जो उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए एक विपक्ष के रूप में कांग्रेस की तरफ से, वो प्रतिक्रिया देखने में नहीं आ रही। क्या लगता है, माने इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो घटनाक्रम वहाँ घटा जी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर अगर एक पुलिस के सिपाही के ऊपर कोई चप्पल से मारता है तो आप ये माना जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर चप्पल से मारा गया जी, क्योंकि अगर पुलिस ही इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाएगी तो आम जनता का जो विश्वास है पुलिस पे कि वो सीधे थाने की तरफ भागती है, तो उसको ये फिर वो इन लोगों की तरफ भागने लगेगी क्योंकि ये चप्पल मार के और शान से शहर में, कल मैंने देखा शहर में घूम रही थी परसों जी, सांसद जी से बात कर लीजिए, सीधे फोन दे रही थी सांसद जी से बात कर लीजिए। क्या सांसद जी इस तरह के लोगों को पोषित करते हैं? क्या पुलिस से मरवाने का काम सांसद जी कर रहे हैं? रही बात कांग्रेस की प्रतिक्रिया की, तो मैंने तत्काल प्रतिक्रिया दी जी। मैंने ये मांग की प्रशासन से कि तत्काल उसमें कार्रवाई हो और जो कार्रवाई दूसरे अपराधियों के साथ की जाती रही है, प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोरोना के वक्त भी हुई हैं, घर गिरा दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, वैसी ही कार्रवाई दिखाई जाना चाहिए। वरना हम ये मान लेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ ढोंग करते हैं, सिर्फ मंच में उचक के इसको सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया और अपनी पार्टी के नगर पंचायत के अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। हूटर लगा के लोग घूम रही थी, पुलिस ने हूटर निकाल लिया। अभी कल परसों की घटना है, इस घटना के बाद दूसरे दिन किससे मिलने आई थी, किधर गई थी, ये तो दूसरी बात हो गई जी। लेकिन आप सोचिए ना कि इससे पुलिस का कितना मनोबल गिरेगा। पुलिस पे सैकड़ों आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस है तो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। तो हम तो हमेशा से मांग करते आ रहे हैं कि पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, पर पुलिस भी आज के समय में निष्पक्ष नहीं, बायस्ड काम करती है। उन्होंने सांसद जी को फ़ोन पकड़ा दिया तो बात करने लगे, जी सर, जी श्रीमान। अरे आपको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके बाद फिर जो होता देखा जाता। 2023 चुनावी वर्ष है, आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था जी, वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही गया था। जनता ने कांग्रेस को मतदान किया था और कांग्रेस को मैंडेट दिया था। हाँ, मैंने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। हाँ, स्पष्ट नहीं आया था पर फिर भी इसको अब स्पष्ट ही हाँ, मान लें मतलब क्योंकि हम बहुत करीब हाँ, थे। हाँ, लेकिन अब वो जो परंपरा शुरू की है बीजेपी ने कि खरीद फरोख्त के सरकार बनाने की, डर बनाने की, उनके पास एक हथियार है, ईडी है जी। अब सिंधिया जी चले गए, सिंधिया जी बाकी लोगों को ले गए, तो सिंधिया जी क्यों चले गए? सांसद तो यहाँ पे भी बन रहे थे, उनका कुछ ईडी का मसला रहा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है उसमें उनका भी कुछ ईडी का मसला रहा होगा जी। उनके विधायकों के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हो रही होगी। तो ये ईडी का एक हथियार बना के वो सरकार बना ली। अब अगर मुद्दे पे आए कि 2023 में क्या होगा, तो जनता ने थोड़ी सी कमी छोड़ दी थी पिछली बार, जिसके कारण उनको फिर से बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान का मुंह देखना पड़ रहा है। अब वो पूरी तैयारी में है, जनता स्वयं निर्णय कर चुकी है, महंगाई से त्रस्त है और जनता इस बार जब मैंडेट देगी तो पूरा प्रदेश जो है वो कांग्रेसमय हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है या कांग्रेस को पसंद कर रही है? देखिए, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी से ऊब नहीं चुकी, परेशान हो चुकी है। ऊबी नहीं है, वो परेशान हो चुकी है, मतलब महंगाई से परेशान है। अभी 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू किया, पहले 50,000 का, फिर 1 लाख का, फिर ऐसे करके आगे जाना था। सरकार गिर गई, कितने किसानों को नुकसान हुआ। ये किसका कर्जा माफ करते? अडानी अंबानी और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का। आज अगर किसान खेती नहीं करेगा, आज अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो खाएंगे क्या? कुछ समय बाद विदेश से खरीद के हमको अनाज लाना पड़ेगा और फिर वो हम खाएंगे। तो जनता ऊबी नहीं, जनता परेशान हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है और वो बदलाव करना चाहती है।
ठीक है, अभी पिछले चुनाव में गुजरात उन्होंने अगर जीत लिया या बचा लिया हो तो हिमाचल उनके हाथ से चला गया जी। तो यही हालत है। जनता बीजेपी से दूर होना चाहती है और 24 में जब चुनाव होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे जी। उसमें भी देखिएगा बहुत बड़ी बदलाव की आंधी आएगी। देश के अंदर दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, इन 3 जगहों पर आपका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं पहले से दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी आपने एक महापौर सिंगरौली से बना लिया है। 2023 में निश्चित तौर पे जिस तरीके के परिणाम आपके पक्ष में आ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में भी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान करेगी? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं जी, जो चुनाव कॉन्टेस्ट करती हैं वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की जितनी बी टीमें हैं वो कांग्रेस को नुकसान ही करने आती हैं। कोशिश तो आपने हिमाचल में भी की थी लेकिन परिणाम शून्य रहा। गुजरात में उन्होंने 4-5 सीटें जीती हैं, नगर निगम में भी कुछ वार्ड जीते थे। रही बात पंजाब और दिल्ली की, तो दिल्ली और पंजाब जुड़ा हुआ है जी। दिल्ली और पंजाब के लोगों का बड़ा एक्सचेंज है आपस में, कल्चर भी काफ़ी कुछ मिलता बहुत सारी जुलता है। चीज़ें। तो एक बार दिल्ली को छोड़ दे तो पंजाब वाले झांसे में आ गए। थोड़ी सी कमियां हमारी भी रही, हमारी पार्टी की भी रही, ठीक है, जो हम उसको समन्वय नहीं बना पाए और इस कारण से ये परिणाम आए। लेकिन मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो पिछले चुनाव में भी आपने मध्य प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली के साथ ही चुनाव होते थे, तो मध्य प्रदेश में भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ना ही वो दे पाए। प्रयास कर रहे हैं आपके जो वादे हैं वो फ्री वाले हैं। देखिए, सच है फ्री देना, बिजली देना, पानी देना, सब चीज़ देना, लेकिन टेक्निकली वो संभव मध्य प्रदेश में नहीं। छोटे छोटे स्टेट है, पंजाब है, छोटा स्टेट है दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने, लेकिन ये मध्य प्रदेश है, विविधताओं का प्रदेश है ये, देश का दिल है ये। तो इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो मतलब लोग हैं यहाँ के, वो कुछ दूसरा सोचते हैं। यहाँ बड़े इनकलाबी लोग हुए हैं, बड़ा इनकलाब सोचते हैं। मतलब आज के समय में जो मानसिकता है वो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा दिख रही है। इसको महसूस किया जा सकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की आई थी, मैं था खुद बुरहानपुर से लेके मैं राजस्थान बॉर्डर तक पैदल गया और मैंने जो लोगों के चेहरों पे हंसी देखी, खुशी देखी, जो छत पे खड़े हुए व्यक्ति की, जब वो देखो वो राहुल गांधी आ गए, वो राहुल जी आ गए, वो जो खुशी दिख रही थी, वो थोड़ा सुबह 6 बजे ठंड का समय, 7 बजे ठंड भारी है वहाँ पे और सुबह से लोग खड़े हैं छतों पे अपना राहुल गांधी को देखने के लिए। तो ये एक अच्छा संदेश है बदलाव का। जब प्रदेश में चुनाव होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी पार्टी, और जब मीडिया ने, लोगों ने एक वर्ग विशेष का भय दिखाया तो पूरी गणित बदल गई। ठीक इसी तरीके से जब मध्य प्रदेश में चुनाव आती हैं और जब दिग्विजय सिंह जी मैदान में उतरते हैं तो लोग फिर वो वही लालटेन बताने लगते हैं कि हम उस लालटेन दौर की तरफ, माने अगर कांग्रेस की सरकार आई, दिग्विजय सिंह प्रभावी मुद्रा में हुए तो हम फिर लालटेन युग की तरफ चले जाएंगे, फिर हम वो गड्ढों वाली सड़क में पहुंच जाएंगे। तो एक लोगों के दिमाग में दिग्विजय सिंह का एक भय भी काफ़ी कुछ व्याप्त हो जाता है और काफ़ी कुछ वोट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते जाते दूसरी दलों के पक्ष में चले जाते हैं। देखिए, एक उदाहरण देना चाहूँगा। पहले हम साइकिल में चलते थे, फिर हम स्कूटर में चले, फिर हम कार में चले। वो दौर में जो संसाधन थे केंद्र में सरकार थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के और दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि फंड मांगते थे कि हमें हमारी सड़कों के लिए फंड दिया जाए। उसी समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो बिजली के जो संसाधन थे वो अधिकतर चले गए थे छत्तीसगढ़ चले गए थे। तो इस कारण से उस पर्टिकुलर समय में वो समस्या आई जी। और ये तो सतत प्रक्रिया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो भी सड़कें बन रही थी, बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनाए, कितनी सड़क बनाए, पिछले 15 सालों से ये फ्लाईओवर और ये वो बन रहा था। आप देखिए कितनी समस्या, जब दोनों सरकारें सेम है, नगर निगम में भी उन्हीं की सरकार है, हर चीज में 3 इंजन की सरकार है। उस समय तो वर्तमान में विधायक भी शहर के बीजेपी के थे, सांसद बीजेपी के, बहुतायत सब चीजें बीजेपी की। उसके बाद भी फ्लाईओवर पता नहीं कितने समय लग गया। अभी अब हाईवे देख लीजिए, वो अभी उद्घाटन करके गडकरी जी चले गए हैं, जो ये रीवा जा रहा है, अभी भी इनकम्प्लीट है। तो बात ये नहीं है, समय 15 सालों में आपने एक रोड नहीं बनाई, आप उनके 5 साल के मूल्यांकन करने लगते हैं। रही बात, ये एक ड्यूमर बनाया गया, राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसे बनाया गया, ऐसे दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भी बनाया गया।
पंचायती राज को लागू कराने वाले दिग्विजय सिंह, जनता से सीधे संवाद करने वाले दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह जी की जो सोच है वो मतलब भारत को जोड़ने वाली जो एक प्रक्रिया है, जो एक मजबूती, जो एक बात रहती है, वो वैसी बातें करते हैं। वो किसी को राजतंत्र में राजा का जो धर्म है वो सबको लेके चलना है। हाँ, मुखिया मुख सो चाहिए, खान हाँ। पान सो एक। तो वो उनका जो सोच है वो वैसी है। अब उसको आप प्रोपेगेंडाइज कर दीजिए, मीडिया में उन्होंने भाषण दिया पूरा, उसको आधा काट तोड़ मरोड़ के पेश कर दीजिए, तो ये तो बीजेपी की बिल्कुल आईटी सेल तो सिर्फ यही काम में हजारों लाखों लोग पैसे दे के लगाए गए हैं, जो सैलरीड हैं, जो सिर्फ यही करते, कट कॉपी पेस्ट करके किसी र्यूमर को फैलाओ। राहुल गांधी के खिलाफ भी वही कर रहे हैं। नाली से गैस निकालने वाला बयान नहीं चलता है, बादलों के कारण रडार छुप जाते हैं, बयान बहुत कम चलता है, पर राहुल गांधी वाला लगातार चल रहा है। तो ये आज के समय में मीडिया पे जिस तरह दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह दबाव बना के खबरें प्रायोजित कराई जा रही हैं, अब सुबह से शाम तक देख लीजिए सिर्फ एक ही एजेंडा चलता है। यहाँ पे ये घटना हो गई तो उसके लिए राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं, सरकार से सवाल करने की हिम्मत आज राहुल गांधी अगर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो पूरे देश को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मिशन में वो चल चुके हैं। उनका ये कहना है कि अब देश को देखना है, देश को समझना है, देश में अगर देश को प्रगतिशील बनाना है, देश में अगर विकास करने हैं तो देश को पहले जानना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ से दिल्ली से फरमान आते हैं। आज यहाँ के मंत्रिमंडल है पूरे भाजपा का, केंद्र का, कोई एक शब्द नहीं बोल पाता, सिर्फ 2 ही लोग निर्णय करते हैं, उनके 3 हैं जो व्यापार करते हैं, सब उनको बेच दिया जा रहा है। मतलब चीज़ें जो हैं वो धीमे धीमे क्या बोलते हैं कि एक प्राइवेटाइज होती जा रही है। और इसका आखिर नेहरू जी ने ये सब संस्थान बनाए क्यों थे? नेहरू जी ने बनाए थे तब आप बेच पा रहे हैं, घर से नहीं लाए थे वो जिसको बेच रहे हैं। तो सोचने वाली बात है ना कि देश के संसाधनों को आप अपनी संपत्ति बेच के प्राइवेटाइज कर रहे हो, मजा कर रहे हो, प्लेन में चल रहे हो। मतलब वही हुआ ना कि वो बेटा वो कैसा जो अपने पिता की संपत्ति को बेच दे रहा है और बड़ी सी कार में चल रहा है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा ये पुराने और बुजुर्ग लोग बता गए हैं। अच्छा, 2023 में सतना जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, सतना जिले में 2018 में जब चुनाव हुए थे तो भी बहुत अच्छी थी। कहीं हम 2000 से हार गए, कहीं हम 1200 से हार गए, मैयर हम 2200 से हारे, अमरपाटन 2800 से हारे, और नागौद का तो 1200 से हारे। तो हमने बड़ी क्लोज फाइट लड़ी। और कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी, और बीजेपी ने बहुत सारी प्रायोजित प्रोपेगेंडा भी फैलाया, लेकिन फिर भी हम बहुत करीब थे और 2 सीटें हमने जीती। फिर देखिए उपचुनाव हुआ, आदरणीय जुगल किशोर बागड़ी जब नहीं रहे, उसमें जब उपचुनाव हुआ फिर कांग्रेस ने जीती। तो कुल मिला के कांग्रेस सतना जिले में बहुत मजबूत है। अच्छा, अगर सतना विधानसभा से डब्बू को फिर से टिकट मिली तो क्या स्थिति होगी? देखिए, सिटिंग एमएलए हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उनके लिए काम करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि उनको भी कोई जीतने में कोई ऐसी समस्या आने वाली है। तो अगर आपको ये लगता है जीत के प्रति, आपको लगता है कि वो बिल्कुल सुनिश्चित है जीत, तो फिर वो महापौर चुनाव क्यों हार गए? हाँ, उसमें कुछ चीज़ें, देखिए हर चुनाव का अलग समीकरण होता है, उस चुनाव में समीकरण दूसरे लगे। अब जब विधानसभा चुनाव होगा या पार्टी अगर दूसरे को भी टिकट देती है जी, भाई सिद्धार्थ कुशवाहा अगर नहीं, सिद्धार्थ क्योंकि पार्टी का निर्णय है, अगर वो बदल दिए जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी जीतने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अब जो है काफ़ी मजबूत हो चुकी है, और जनता का जो रुख है ना, जनता सीधे निर्णय कर रही है, जनता सीधे निर्णय कर रही है बीजेपी के खिलाफ। महापौर चुनाव में ठीक है, यहाँ पे वो जीत गए, जबलपुर देख लीजिए आप, कटनी भी देख लीजिए आप, रीवा भी देख लीजिए, कुछ समीकरण ऐसे बदले, कुछ मसले ऐसे थे जिसके कारण नहीं जीत पाए जी, लेकिन हम वापसी करेंगे ना, फिर हम जीतेंगे अपनी सीट। लेकिन नगरीय निकाय में भी पार्षदों का जो प्रदर्शन रहा उसमें भी कांग्रेस कमजोर रही। पहली बार सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा जब से चुनाव हुए हैं जी, तब से लेके आज तक जी, सबसे ज़्यादा पार्षद इसी बार जीते हैं, 19 पार्षद जीते हैं। इसके पहले 10 जीते थे, उसके पहले 15, और ऐसे ही 15 राजा राम जी के समय 15-16 पार्षद थे। तो सबसे उम्दा प्रदर्शन तो नगरीय निकाय में पार्षदों के चुनाव में देखा जाए तो इसी बार रहा है, और एक से एक सही टिकट दी गई थी। कोई एक वोट से हार गया,
कोई 10 वोट से हार गए, ऐसे कई लोग हमारे हार गए, क्योंकि निर्दलियों ने भी थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब किया, पार्टी के जो खड़े हो गए थे उन्होंने भी, उनके कारण भी हम कुछ हारे, पर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इस बार ही अच्छा रहा। आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो युवक कांग्रेस है उन युवकों में संघर्ष करने का मादा कम हो गया है, या वो संघर्ष से भागते हैं, अब वो सिर्फ पद प्रतिष्ठा लेकर के और उसको दिखाने का काम करते हैं? जो संघर्ष, जो लड़ाई युवाओं को जो प्रेरणा देने की, जो संघर्ष की प्रेरणा देने की, जूझने की, जो वो युवाओं के अंदर जो जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ हम युवाओं से उम्मीद करते हैं, वो चीज़ आज नहीं दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे उसमें बहुत कमी आई है, और उसका कारण जो है वो थोड़ा सा राजनीति को बदला जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी, जब मैं कांग्रेस से जुड़ा तो राहुल गांधी जी ने कई बार हम उनके संबोधन में गए, और उन्होंने जो आज वो तब बोलते थे वो आज भी बोलते, वो साफ साफ बोलते थे कि बिना समाज सेवा के राजनीति नहीं होती। लेकिन आज के समय में ट्रेंड ही बदल गया है, राजनीति का ही ट्रेंड बदल गया है कि नेताजी की जय जयकार करो और पद ले लो। क्यों? क्योंकि अगर नेताजी ये तय कर लें कि जो मेहनत करेगा हमारी जिंदाबाद करेगा वो ठीक है, पर जो ज़्यादा मेहनत करेगा पद उसको मिलेगा, जो हमारा है उसको मिलेगा, तो फिर बहुत दिक्कत है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको पद मिलेगा, जो जिस लायक होगा उसको उस लायक पद दिए। पहले थे बहुत बड़े बड़े नेता थे हमारी कांग्रेस पार्टी में, कुंवर अर्जुन सिंह जी थे, सिंधिया जी थे, ढूंढ के लाते थे ऐसे युवा नेता जिनसे ऊर्जा मिले लोगों को। खुद कुंवर अर्जुन सिंह जी खुद इतने महान और इतने बड़े वक्ता थे कि वो खुद ही मतलब लोगों को जब संबोधित करते थे तो एक वो लगता था कि कोई बोल रहा है। श्रीनिवास तिवारी जी युवा समय में देख लीजिए, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे TRS के, एक आवाज़ में कॉलेज बंद हो जाता था, सड़कें बंद कर दी जाती थी। हमारे भिंड में ऐसे नेता हुए, इतने बड़े बड़े नेता हुए। आज के समय में सिर्फ पद पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना भी है। चुनाव लड़ने की तरफ उनका फोकस नहीं रहता है। कायदे से तो जैसे हमारे यूथ कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है, चुनाव लड़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे दलों में तो सीधे नियुक्तियां हैं, जो पहले कहते थे कि पार्टी विद डिफरेंस है, उसको ही डिफरेंट कर दिया उन्होंने। तो कायदे से देखा जाए तो दूसरे दलों में तो सीधे नियुक्तियां होने लगी, जिला अध्यक्ष की भी नियुक्तियां होने लगी, सबकी नियुक्तियां होने लगी। हमारे यहाँ चुनाव लड़ना पड़ता है, वोट बनाने पड़ते हैं, लोगों के पास गाँव हो जाना पड़ता है कि तुम्हारा नाम हम जो है तुम यूथ कांग्रेस सदस्य बनो, बनाना पड़ता है, फिर वो वोट डालते हैं और फिर एक कोई अध्यक्ष बन के आता है। तो बड़ी ही पारदर्शी प्रक्रिया है ये हमारे यूथ कांग्रेस की। और यूथ कांग्रेस हमने तो अपने शहर में रहते हुए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, आप सबके सामने है उसमें तो जी, है ना। हमसे पहले वालों ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जी। मनीष तिवारी जी रहे, सुधीर सिंह तोमर जी रहे, सुभाष शर्मा जी भी रहे, बीजेपी में चले गए हालांकि, विजय तिवारी रहे, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मतलब लड़ाइयाँ लड़ी जी। और हमने भी उसी उसमें चलता रहा। अब थोड़ी सी तो कमी आई है, देखिए कि आंदोलन प्रदर्शन थोड़ा कम गए हैं, क्योंकि हम खुद भी भले यूथ कांग्रेस से सीनियर कांग्रेस में चले गए हों, सीनियर हो गए हों, लेकिन हमारा मन अभी भी करता है कि हम यूथ कांग्रेस की ही राजनीति करें, आंदोलन करें, यूथ कांग्रेस NSUI को लेके आंदोलन करें, जहां गलत हो रहा हो वहां गलत बोलें। हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम गलत को गलत बोलें। हो सकता है हम अकेले खड़े होकर बोल रहे हैं, पर हम बोलें ज़रूर। और ये हमारी हमेशा कोशिश रही है कि अगर हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम विरोध दर्ज कराते हैं, लगातार दर्ज कराते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो सतना जिले की राजनीति में जिस तरीके की एक अंतर्कलह या आपसी मनमुटाव या आपसी लड़ाई जिसको कह सकते हैं आप, कि अभी एक सम्मेलन हुआ, सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने सम्मेलन किया, उसमें अजय सिंह राहुल को नहीं बुलाया। उनका ये कहना था कि हमारी जिनसे बात हुई हमने उनकी फोटो पोस्टर में लगा दी। तो क्या उनकी बात राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से भी हुई थी इसलिए उन्होंने पोस्टर लगा दिया? मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ गुटों में बटी हुई है, आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से बटी रहेगी तो फायदा होगा, या उस बटी हुई कांग्रेस को कुछ एक करने का आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास? देखिए,
प्रयास तो बड़े स्तर से होगा, हम लोग छोटे लोग हैं, मतलब छोटे नेता हैं। जी प्रयास तो बड़े स्तर पे होगा और हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी क्या होता है, जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो बहुत खनकते हैं। जी रही बात उस कार्यक्रम की, तो जो मैंने जाना कि आदरणीय परम आदरणीय राहुल भैया से समय मांगा गया था, समय नहीं दिया उन्होंने, कुछ और कार्यक्रम में कहीं जाना रहा होगा, जी तो वो नहीं आए। रही बात फोटो लगाने की, तो अब वो नहीं आए। और देखिए, विपक्ष को मुद्दा चाहिए, जी। फोटो लगा देते और वो अगर नहीं आते तो ये कहते तो कि ये कहते कि फोटो लगी लगा तो दो, नहीं आए। आए, अजय सिंह जी तब भी नहीं आए। जी और नहीं लगी है और नहीं आए हैं तो तो भी वही बात है। तो बात तो देखिए, अब राजनीति है तो उठती रहेगी। जी रही बात एक करने की, जहां तक बात है, तो बिल्कुल सभी लोग एक है। अभी रेगांव चुनाव में आपने स्पष्ट रूप से देखा जी कि सबने मिल के लड़ा और हमने जीत लिया। जी। ठीक है, पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है, पूरे नेता भाई, एक सौ। प्रायः एक चीज कही जाती है हमेशा कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। ऐसा आपने भी, माने चूंकि आपका भी 10-20 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो ये बात कहीं ना कहीं आपको भी सुनने में आई होगी, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। कई बार ये सुनने में आता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। उसका जी। कारण ये है कि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है। जी कांग्रेस में जो लीडर है वो खुद में लीडर है। जी बीजेपी में जो लीडर है वो संगठन है। जी वो अपने किसी नेता को बहुत वैसा लीडरशिप जनरेट करने नहीं देते हैं। युवा मोर्चा से पिछली बार एक भी टिकट नहीं दी उन्होंने, एक टिकट नहीं दी। कई तेजस्वी सूर्या को लोकसभा की दे दी, खत्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। हमारे यहाँ 9 टिकटें दी थी, 9 लोगों को, युवा नीलांशु, युवा विधायक, ये युवा कल्पना। युवाओं को, ये भारत जो है युवाओं का भारत है, और युवाओं को जब लाओगे आप तो फिर नई ऊर्जा आएगी, तो फिर नई चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, नया संचार आएगा। आप देखिए, कुणाल चौधरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जीतू पटवारी यूथ कांग्रेस की राजनीति से आए। मतलब ऐसे नीरज दीक्षित हैं, यूथ कांग्रेस के सचिव थे, यूथ कांग्रेस में काम कर रहे थे, उनको टिकट मिली। कुल मिला के युवाओं को ही आगे बढ़ाने का वो जो चीज़ है। रही बात कि एक करना है, और तो उसके लिए देखिए क्या है कि स्ट्रेटजी होती है बहुत सारी। हिमाचल की बात आता हूँ मैं आपको कि पूरे चुनाव में, जब हिमाचल चुनाव हो रहे थे, तो खबर ये उठ रही थी कि पूरी कांग्रेस बिखरी हुई है, पूरी बीजेपी एक है। जैसे चुनाव शुरू हुए, पूरी बीजेपी बिखर गई और कांग्रेस एक हो गई, एक होके लड़ा और वो जीत लिया। तो आप देखिएगा, आने वाले चुनाव में सब नेता एक साथ मिल के और अपनी कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि जनता भी ये जान रही है कि अगर आप तुम नहीं जिताओगे, आप खिलाफत करोगे, तो जनता भी आपके खिलाफ हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप जी, आपने हमसे बातचीत की। जनता के तमाम मुद्दों, तमाम सवालों से जुड़े हुए आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।